भारत के इतिहास में ऐसे अनेक संत मुनि तपस्वी रहे हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, और जब बात भारत में बुंदेलखंड की भूमि की हो तो यहाँ की वीर प्रसूदा भूमि धर्म परायणता के लिए हमेशा से विख्यात रही है। परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनके प्रचार प्रसार के अभाव में लोग अभी तक इन क्षेत्रों से परिचित नहीं हैं। इसीलिए अभी भी यह क्षेत्र उपेक्षित अवस्था में है। हमने सोनागिरी पर्वत की कहानी में जाना था कि बुंदेलखंड पर्वत श्रृंखला की यह मनोरम पहाड़ी श्री चंद्र प्रभु भगवान के समोशरण और 5.5 करोड़ मुनियों की दिव्य मोक्ष स्थली रही है। और आज इस वीडियो में हम दर्शन करने चले हैं एक ऐसी ही पहाड़ी के जिसके शिखर पर श्री सोनभद्र आदि 4 मुनि राजों ने तपस्चरण कर सिद्ध पद प्राप्त किया और मोक्ष पधारे। सबको मेरा जय जिने। मैं हूँ आदित्य और अभी ग्वालियर से मैं निकला हूँ। ललितपुर हम जा रहे थे। रास्ते में हमें बोर्ड दिखा पावागिरी सिद्ध क्षेत्र का, तो हम यहाँ पहुँचे। इस वक्त यहाँ पर कोई और मौजूद नहीं है, सिर्फ हम ही लोग यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। बहुत बड़ा ये क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है और अति प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान है। तो आइए जैन स्थल की यात्रा में आज दर्शन करते हैं सिद्ध क्षेत्र पावागिरी के और जानते हैं यहाँ की कहानी। शास्त्रीय उल्लेख है कि सोनागिरी पर्वत पर अष्टम तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु का समोशरण आया था। उस समोशरण में स्वनभद्र, गुणभद्र, मणिभद्र और वीरभद्र इन 4 मुनियों ने जैनेश्वरी दीक्षा धारण की थी। ये मुनिराज वहां से विहार करते हुए यहाँ के सघन जंगलों में स्थित पहाड़ी पर पधारे और तपस्चरण की और कर्मों को नाश कर केवल ज्ञानी होकर सिद्ध पद को प्राप्त हुए। उन मुनि राजों के पतरज एवं तपस्चरण से यह गिरी पावन हो गई, अतः इसे पावन गिरी यह सार्थक नाम प्राप्त हुआ। कालांतर में पावन गिरी से पावागिरी और फिर पावाजी हो गया। 4 मुनि राजों के मोक्ष पधारने के उपरांत यह स्थल अनेकों अनेक मुनिराज की साधना स्थली और मोक्ष स्थली भी बनी। यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि जैन शास्त्रों के प्रमाणिक एवं विस्तृत इतिहास से अधिकांश जनमानस अनभिज्ञ है। जब हम इस तीर्थ क्षेत्र के इतिहास की ओर दृष्टिपत होते हैं तो हमारे निष्कर्ष बहुत अतीत तक पहुँचते हैं। तात्पर्य यह है कि यह क्षेत्र भगवान चंद्र प्रभु के समय का है। यहाँ एक प्राचीन भंवरा था जिसमें 6 प्रतिमाएं विराजमान थी। उनमें से एक प्रतिमा पर विक्रम संवत 1266 उत्कीर्ण है, अर्थात आज से 800 वर्ष पूर्व यह प्रतिमा की प्रतिष्ठा की गई थी। यह मूल जिनालय भगवान पार्श्वनाथ का भंवरे के रूप में ही है। पहले इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा था और भंवरे के भीतर बहुत कम गुंजाइश थी। सन 2004 में संपन्न पंच कल्याणक के अवसर पर परम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से भंवरे के भीतर वेदी, फर्श, सीढ़ियों और दरवाजों में यथा उचित परिवर्तन किया गया। वेदी में विराजमान क्षेत्र के मूल नायक तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की अतिशयकारी पद्मासन प्रतिमा कृष्ण पाषाण की सातवणी संवत 1345 की प्रतिष्ठित है। यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में इस प्रतिमा की बनावट अन्य स्थानों पर पाए जाने वाली प्रतिमाओं से भिन्न है और यहाँ प्रभु की अतिशयों की भी लंबी श्रृंखला है। इसके अतिरिक्त भगवान आदिनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, मल्लीनाथ और नेमिनाथ की कृष्ण पाषाण की पद्मा आसन जिन बिंब भी इस भंवरे में विराजमान है। मंदिर जी में और अन्य जिनालय भी निर्मित हैं जिनके दर्शन लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि श्री पद्म प्रभु जिनालय, श्री शांतिनाथ जिनालय, श्री बाहुबली जिनालय, श्री पार्श्वनाथ जिनालय, श्री चंद्र प्रभु जिनालय, श्री महावीर जिनालय, श्री शीतलनाथ जिनालय और श्री मानसस्तंभ दर्शन। इसके साथ ही मंदिर जी से सीढ़ियां मार्ग बना हुआ है जो ऊपर पहाड़ी पर ले जाता है। पहाड़ी पर पहुंचते ही सबसे पहले भूरे बाबा जो इस क्षेत्र के वेंतर देव हैं, उनकी प्राचीन गुफा है। गुफा के साथ एक चरण छतरी बनी हुई है और 4 लघु जिनालय जिनमें क्रमशः श्री सोनभद्र केवली, श्री गुणभद्र केवली, श्री मणिभद्र केवली और श्री वीरभद्र केवली के खड़गा आसन आदमकद देशी पाषाण के सुंदर जिन बिंब विराजमान हैं। ये चारों वही मुनिराज हैं जिन्होंने सोनागिरी पर चंद्र प्रभु भगवान के समोशरण में जैनेश्वरी दीक्षा ली थी और उपरांत पावागिरी से मोक्ष पद प्राप्त किया था। यहाँ
भूरे बाबा की भी बहुत मान्यता है। जैन, अजैन सभी लोग इन्हें श्रद्धा भाव एवं भक्ति की दृष्टि से देखते हैं और पूरे बुंदेलखंड में भूरे बाबा की बहुत प्रतिष्ठा है। वेंकटदेव भूरे बाबा के अनुसार मूल भवरे की बाईं ओर एक सुंदर बावड़ी है जिसमें अनेक मूर्तियां पड़ी हैं। समय के साथ वह बावड़ी समतल मैदान में तब्दील हो गई। आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व भूरे बाबा के कथन के अनुरूप वहां खुदाई की गई और वास्तव में एक विशाल बावड़ी निकली और बावड़ी की सीढ़ियों पर बहुत सी खंडित मूर्तियां निकली। उनमें से एक मूर्ति पर विक्रम संवत 299 एवं पावा शब्द उत्कीर्ण है, अर्थात 1780 वर्ष पूर्व इस प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा इसी क्षेत्र पर हुई थी। इससे इस क्षेत्र की प्राचीनता तो स्पष्ट हो गई, परंतु बावड़ी की अधूरी खुदाई के कारण यहाँ के इतिहास से खुलने वाला पर्दा बंद ही रह गया। भूरे बाबा के कथन अनुसार मूल भवरे के अतिरिक्त 2 और भवरे हैं, जिनमें से एक तो खुदाई से मिल सकेगा परंतु दूसरा नहीं, और इस भवरे में रत्नमयी प्रतिमाएं हैं। ये सब बातें जान के क्षेत्र के प्रति श्रद्धा भाव तो बढ़ता है, किंतु मन में जिज्ञासा भी आती है कि वर्तमान समय में भी इन तथ्यों पर शोध क्यों नहीं हो रहा है। शायद इसका उत्तर भी भूरे बाबा दे सकें। वेंकटदेव भूरे बाबा का दरबार प्रत्येक माह की 15 तारीख को लगता है, जहाँ लोग अपनी जिज्ञासा को लेकर आते हैं और ये मान्यता है कि भूरे बाबा से उचित समाधान प्राप्त कर संतुष्ट होकर जाते हैं। पहाड़ी के ऊपर 4 मुनि राजों के लघु जिनालय के उपरांत नवनिर्मित 24 है, जहां एक समान 24 वेदिकाओं को विराजमान किया गया है। जैसे सूर्य दर्शन से कमल खिल जाता है, वैसे ही एक साथ 24 जिन बिंब के दर्शन से आप रोमांचित हो उठेंगे। पहाड़ी के ऊपर से जब हम चारों दिशाओं में दृष्टि दौड़ाते हैं तो तीर्थ क्षेत्र एवं आसपास के स्थानों का मनोरम दृश्य हमारे चित्त को निर्मलता प्रदान करता है। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बताया जाता है कि पूर्व में चेलना नदी तीर्थ क्षेत्र की परिक्रमा करती हुई आगे चलकर बेतवा नदी में सम्मिलित हो जाती थी। बुंदेलखंड की जनता पगडंडी मार्ग से टोलियां बनाकर क्षेत्र की वंदना करने आते थे। आज क्षेत्र तक पक्की डामर सड़क मार्ग बन चुका है। आप आराम से क्षेत्र तक प्राकृतिक छटा का आनंद लेते हुए पहुंच सकते हैं। क्षेत्र की ओर से बस सुविधा भी उपलब्ध है। क्षेत्र पर यात्रियों के ठहरने के लिए छोटे बड़े अनेक कमरे हैं, जिनमें एक साथ 1000 से अधिक यात्री ठहर सकते हैं। क्षेत्र पर व्यवस्थित भोजनशाला भी चालू है। क्षेत्र पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला मेला, जिसमें बहुत आयत में धर्म प्रेमी दूर के स्थानों से उमड़ते हैं, एकमात्र मुख्य आमदनी का स्रोत है। तो बंधुओं, आप पावागिरी के दर्शनार्थ आएं और क्षेत्र की प्रगति में सहभागी बने और साथ ही आपको अनेक तीर्थ स्थलों की वंदना का लाभ अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। श्री 1008 दिगंबर जैन से क्षेत्र पावागिरी जी के आज हमने आपको दर्शन करवाए और ऐसे ही अनेक तीर्थ स्थलों के हम आपको दर्शन करवाते रहेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।